चलिए आज हम लोग समझते हैं सलिवरी ग्लैंड के बारे में। सलिवरी ग्लैंड के बारे में मतलब कि लार ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। देखिए पाचन तंत्र में हमारे लार ग्रंथियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो इससे पहले हम आप दांत के बारे में समझ चुके थे और जीभ के बारे में समझ चुके थे। लार ग्रंथि एक टॉपिक रह गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि लार ग्रंथि का ये ग्रंथि एक बार समझ लीजिए होता क्या है। ग्रंथि एक प्रकार का थैला होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ मटेरियल, कुछ पदार्थ भरे होते हैं। ठीक, और ये कोशिकाएं जब उन्हें ऑर्डर करती हैं, मतलब कि जब सूचना देती हैं, ठीक है ना, तब वो मतलब स्रावित होने लगती हैं। ठीक, तो ग्रंथि और ग्रंथि होता है और एक ग्रंथि तो एक प्रकार का थैला है, इसी प्रकार हार्मोन भी होता है। ठीक है ना, तो ग्रंथियों से भी, इससे भी हार्मोन ही निकलता है, इसी ग्रंथि से भी आपका एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो एंजाइम्स और हार्मोन में क्या अंतर है समझ लीजिएगा। देखिए एंजाइम जो होते हैं, इससे जो यहाँ पर जो निकलेंगे सारे एंजाइम की बात होगा, यहाँ पर हार्मोन की बात नहीं होगी, क्योंकि हार्मोन निकलता ही नहीं है। हार्मोन और एंजाइम में यही फर्क है, दोनों निकलते हैं एक प्रकार के थैले से ही है। लेकिन होता यह है कि इसको निकलने के लिए हमें डक्ट की आवश्यकता होती है। देखिए आप लोग यहाँ नलिका लिखा गया है डक्ट, ठीक है ना। डक्ट की आवश्यकता होती है, इससे डायरेक्ट ब्लड संपर्क में नहीं आता है। लेकिन हार्मोन जब स्रावित होता है उससे ब्लड में ही स्रावित होता है, उसके संपर्क में ब्लड आ जाता है। ठीक है, कहने का ये मतलब कि हार्मोन जो स्रावित होता है वो डक्टविहीन नलिकाओं से, डक्टविहीन नलिकाओं से वो स्रावित होता है, और यहाँ पर डक्टयुक्त नलिकाओं से ये आपका एंजाइम स्रावित होता है। ठीक, तो हार्मोन और एंजाइम में यही अंतर है। और देखते हैं आपकी ग्रंथि के बारे में हो गया। ठीक, तो लार ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है। लार ग्रंथि के कार्य समझ लीजिए। मेन कार्य क्या है कि लार ग्रंथि का सबसे पहले जो हम भोजन मुंह में डालते हैं, तो भोजन को हमें चिकनापन चाहिए। अगर चिकनापन नहीं रहेगा तो ये बताइए, चिकनापन चाहिए। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसका पाचन भी यहीं पर हो जाता है। कुछ हम भोजन के माध्यम से कुछ कीटाणुओं को खा जाते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, तो उनका नाश तो होना जरूरी है ना, अन्यथा ये पेट के अंदर जाएंगे, आगे आगे रसनली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंचेंगे तो ये नुकसान ही तो पहुंचाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो कार्य और ध्यान देना जो होता है क्या, अरे लार ग्रंथि जो निकलती है भोजन को चिकना बनाता है ताकि हमें निगलने में आसानी हो सके। ठीक, तो ये हो गया। और इसके प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर वाला जो है आपका, ध्यान देना, ये काम करते हैं, ये वाला हम लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, इसे पहला नंबर देते हैं कर्ण पूर्व लाल ग्रंथि, कर्णपूर लाल ग्रंथि। ठीक, और दूसरा नंबर अधोजीवा, अधोजीवा लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि और आगे है अधोगंगी। लाल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लाल ग्रंथि जो होती है 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी में कहने का मतलब कि 6 टोटल होती है। तो यहाँ पर जो सामने होता है, सामने यहाँ पर मतलब इधर का देखिएगा, ये आपका होता है क्या, कर्णपूर, कर्ण के नीचे जस्ट पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अधोजीवा जो होता है तो ये जीभ के जस्ट नीचे पाया जाता है। और ये जो होता है अधोहनु, ये दोनों, ये नीचे वाला जबड़ा जहाँ जाके, जबड़ा जहाँ के दोनों जबड़े जहाँ जाके संपर्क करते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो आगे देखिए, इससे जो स्रावित होता है, इससे जो स्टेंसन नामक नलिका से स्रावित होता है यहाँ पर। और आगे जो अधोजीवा जो ग्रंथि होती है, इससे जो जीभ के पास जाके संपर्क में आगे निकलता है, इसे कहते हैं बाथुलीन नलिका। बाथुलीन नलिका से अधोजीवा से जो ग्रंथि निकलती है, ठीक है ना, लाल ग्रंथि, वो बाथुलीन नलिका से निकलती है। और कर्णपूर ग्रंथि लाल ग्रंथि से जो निकलता है स्टेंसन नलिका से, और इसके बाद वाटर नलिका से अधोगंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कर्णपूर में जो लाल ग्रंथि होती है इसके बारे में। ठीक है ना, इसे पैरोटिड ग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, और इसे वो सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना, इसे सबमिक्सलरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक,
तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। वैसे तीनों का काम होता है हमारे लाल ग्रंथि से एंजाइम को स्रावित करने की। तो देख लेते हैं, जो कर्करोग लाल ग्रंथि है ये यहाँ पर पाई जाती है, कान के जस्ट नीचे पाया जाता है, और इससे जो स्रावित होता है फिर देखते हैं कि यहाँ पर ये एक्सटेंशन नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। और ध्यान देना, जब यहाँ पर वायरस इन्फेक्शन जब हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन, तो यही क्या होता है कि यही ये लाल ग्रंथि होती है, ये सूज जाती है, सूजन आ जाता है और ये फूल जाता है, जिसे हम ग्लसुआ कहते हैं। ठीक है ना, ये तो सूजन आ जाता है, वैसे यही तो आता है ये। ठीक, इसके बाद जो सांपों में जो विष का जो थैला होता है वो इसी ग्रंथि से स्रावित होता है, सांपों में जो विष का थैला। ठीक, तो ये, और वैसे तीनों का काम एक ही है, एंजाइम को स्रावित करना। अब आगे देखिएगा कुछ इससे लाल ग्रंथि से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट करके रहिएगा आप लोग। एंजाइम निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइलिन होता है, दूसरा माल्टेज होता है और तीसरा लाइसोजाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, भोजन के माध्यम से जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, मतलब मंड के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, उसका यहाँ पर कुछ मात्रा में पाचन हो जाता है, और पाचन होकर वो शर्करा में बदल जाता है। ठीक है ना, और शर्करा में जब बदल जाता है तो आगे माल्टेज क्या करता है, वो शर्करा को माल्टोज में चेंज कर देता है। जो माल्टेज नामक जो एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, वो शर्करा को माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है ना, और जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, वो लाइसोजाइम भोजन के माध्यम से जो भी हम कीटाणुओं को लिए, मतलब मुंह में ग्रहण किए हैं, वो उसको मार डालता है, कीटाणु मतलब बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है। ठीक, तो और कुछ बचा नहीं है, तीनों प्रकार के एंजाइम हो गए। ठीक, आपके बस एग्जाम में यही पूछेगा कि इनसे जो एंजाइम निकलते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो कितने टाइप के हैं, पहला कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। ठीक है ना, एक यहाँ पे और एक अधोजिह्वा के पास और एक जबड़े के करेक्शन, 3 इधर पाई जाती हैं और 3 इधर पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो 3 3 टोटल कितने हो गए, मतलब कि एक 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 हो गए। 3 जोड़ी का मतलब 6 ही तो हुआ। ठीक है ना, तो आगे और यही पूछे जाएंगे कि एंजाइम का मतलब कि कार्य क्या है। ठीक, और कौन कौन से एंजाइम, टाइलिन का कार्य क्या है, माल्टेज का कार्य क्या है, लाइसोजाइम का कार्य क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के एंजाइम कौन कौन निकले, टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दे देगा कैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर स्रावित होता है। ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता रहेगा कि लाल ग्रंथियों से स्रावित होता है, और वो भी मुख गुहा में, एक्सटेंशन मुख गुहा में स्रावित होता है। ठीक है ना, बस आपका ये ग्रंथि टॉपिक बचा था, ये भी समाप्त हुआ। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिएगा और ख्याल रखिएगा।